दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका फॉरेन मेडिसिन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक हैं उनके जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट और उनका जो ओवरव्यू है वो आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज के अंदर उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ साथ आपका जो नीट पीजी के रिगार्डिंग इसमें से कुछ डायरेक्ट टॉपिक से कुछ डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, वो भी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मेनली हम इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी, एमटीपी, अबॉर्शन, इन्फेंट डेथ, वो इससे रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है दोस्त? इनेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस। और जो आपको स्टेरिलिटी होता है वो होता है आपका इनेबिलिटी ऑफ मेल टू बेगेट चिल्ड्रन एंड फीमेल टू कॉन्सीव चिल्ड्रन। इसमें आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, स्टेरिलिटी में आपका चिल्ड्रन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है स्टेरिलिटी के अंदर, लेकिन जो आपका चाइल्ड और जो कॉन्सीव होता है फीमेल के अंदर चिल्ड्रन को, वो नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है फ्रिजिडिटी। ये होता है आपका फीमेल के अंदर ये मेनली प्रॉब्लम मिलती है। इसमें क्या होता है, फीमेल इनेबिलिटी टू स्टार्ट और मेंटेन द सेक्सुअल अराउजल पैटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं आप फीमेल के अंदर फ्रिजिडिटी। इसमें आपका मेंटेन नहीं हो पाता है सेक्सुअल अराउजल पैटर्न। उसके बाद आता है दोस्त आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन आपका वही बताया, मेल के अंदर इम्पोर्टेंसी कहते हैं, फीमेल के अंदर फ्रिजिडिटी कहते हैं। इसमें मेन जो कॉमन कोज होता है वो बस मस्कुलोजेनिक होता है, और इसका जो कॉमन कोज होता है वो वजाइनमस होता है, ठीक है। ये कॉमनेस्ट कोज होता है इनफर्टिलिटी का। उसके बाद होता है एक टर्म आती है क्वाड हैंक क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल टर्म, साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंसी टू पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर फीमेल के साथ ही आपका नॉर्मली इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, नलिटी ऑफ मैरिज आपका हो सकता है। इफ़ टू वाइफ राइट फ्रॉम मैरिज, आपका यदि ऐसा मैरिज के तुरंत बाद से हो रहा है तो हम इसको नलिटी ऑफ मैरिज इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइमन के अंदर हमें पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो हाइमन है वो होता है सेमिलुनर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लेजिटिमेसी। इसमें क्या होता है आपका बोर्न विद इन लॉफुल वेडलॉक। ये जो टर्म आती है इसका कई बार हमें हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। उसके बाद आता है अबॉर्शन मिसकैरेज होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है हेमरेज, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है सेप्सिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसके डेथ का कॉज होता है सेप्सिस, और कॉम्प्लिकेशन होती है सबसे कॉमन हेमरेज। ये दो टाइप का हो सकता है, स्पॉन्टेनियस, आर्टिफिशियल। स्पॉन्टेनियस के अंदर नेचुरल हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल जो है वही आपका कॉमन इसका रीज़न होता है, लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपका जस्टिफाइबल, जब कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपका मैटरनल लाइफ को कोई खतरा हो, उस केस में हम एमटीपी करवा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का यदि पहले हमें पता चल जाता है तो भी हम एमटीपी करवा सकते हैं, तो वो जस्टिफाइबल होता है। क्रिमिनल के अंदर आपका 3 आते हैं। 312 आईपीसी क्या करती है, जब विद कॉन्सेंट आपका अबॉर्शन किया जाता है। 313 के अंदर विदाउट कॉन्सेंट, और 314 के अंदर डेथ ऑफ मदर हो जाती है। वो तीनों केस आते हैं आपके क्रिमिनल अबॉर्शन के अंदर। उसके बाद आता है दोस्त आपका एक टर्म आती है नलिटी ऑफ मैरिज। ये आपका इसको हम एनलमेंट ऑफ मैरिज बोलते हैं। ये कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपको नलिटी ऑफ मैरिज को करवा सकते हैं? नंबर 1 आता है इम्पोर्टेंसी, राइट फ्रॉम मैरिज। सेकेंड आता है मेंटल इलनेस, राइट फ्रॉम मैरिज। ये 2 पॉइंट है वो आपको मैरिज को नलीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जो आपका आर्टिफिशियल या कुछ टेक्निक होती है उसमें कॉन्सेंट जरूरत होती नहीं होती, वो हमें पता होना चाहिए। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है उसके अंदर दोनों की जो कॉन्सेंट है वो रिक्वायरमेंट होती है। स्टरलाइजेशन और अबॉर्शन के अंदर दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये एक जो आपका स्पाउस है उससे भी हो सकता है। और सेकंड आता है, उसके बाद एक पॉइंट आता है बैटेड बेबी सिंड्रोम। ये आपका जो फिजिकल इंजरी जो रिसीव्ड रिपीटेड फिजिकल इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स, जो आपका ज़्यादातर यदि किसी बच्चे को पीटा जाता है तो वो केस आता है बैटेड बेबी सिंड्रोम का। उसके बाद आता है सेकंड बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसको हम इन्फेंटाइल वीपलेस सिंड्रोम भी बोलते हैं।
ये होता है आपका एसरलेशन एंड डिस एसरलेशन इंजरी बाई वोलेंट शेकिंग। लगातार मतलब कई बार हिलाते हैं डराने के लिए, वो आता है सेकेंड बेबी सिंड्रोम के अंदर। और फिजिकल इंजरी जैसे स्टिक से आपकी इंजरी, वैसे वो आता है बैटेड बेबी सिंड्रोम के अंदर। इसका डिफरेंस पता होना चाहिए हमें। जो आपका डाइवर्स होता है वो आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है। इसमें कौन से क्या बेसिक होते हैं इसको करने के, फॉर एग्जांपल क्रूरल्टी और अडल्ट्री आपका बेसिक होते हैं, फाउंडेशन होती है डिवोर्स के। उसके बाद आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। दो टाइप की होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सैरोगेसी। इन इसके अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर कि जो आपका यदि स्पर्म है वो आपको वजाइनल ट्रैक्ट या आपको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जिससे आपका रिफर्टाइजेशन हो सकता है। उसके बाद जो सैरोगेसी है, सैरोगेसी में हमें पता होना चाहिए जो ICMR के अकॉर्डिंग आपका इसमें होना चाहिए नॉट मोर देन 5 चाइल्ड लाइव बर्थ, इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी सैरोगेसी कर रही है उसके चिल्ड्रन 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बिल 2016 का अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम 1 आपका फुल सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकता है एक वुमेन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका IUD लास्ट। IUD में आपका यूट्राइन जो डेथ है, इंट्रायूट्राइन डेथ, वो आपका राइगर मोटिस है, वो अपसेंट रहेगा लेस देन 7 मंथ के अंदर। जो मैसेरेशन की कंडीशन आती है वो होती है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। और जो ममिफिकेशन प्यूट्रीफेक्शन है वो भी आपको इंट्रायूट्राइन डेथ में देखने को मिलती है। लेकिन राइगर मोटिस तब कब नहीं मिलेगी, लेस देन 7 मंथ। साइन कौन से होते हैं इसके अंदर, रॉबर्ट स्पर्लिंग ड्यूल हेलोल साइन आपको मिलेंगे इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने एक साथ लिखे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस किए जाएं। आपके जो वायुवा में तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ आपके जो नीट PG है आपका आने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें भी इनका लगभग जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो आपके हाई यील्डिंग MCQ हैं। होप कि इससे आपको बात बहुत फ़ायदा होगा। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, जिससे ऐसी वीडियो आपको आगे मिल जाए, पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।